चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बल्ले का निशान छीने जाने पर पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने सरफराज भुट्टी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कहा कि कानूनी तौर पर निगरां वजीर उसका बेटा या भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अभी आपको खतरा नजर आ रहा है कि न सिर्फ बल्ले का निशान आपसे जाएगा, आपकी पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है। पाबंदी कोई नहीं लग सकती, कोई ऐसा नहीं है कि आप पाबंदी लगा दे, कोई ऐसा तरह तो नहीं है, लेकिन अगर आप उससे बल्ला ले लें तो फिर पाबंदी ना भी हो तो आपने पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज किया। अगर इलेक्शन कमीशन आपसे बल्ले का निशान वापस लेता है तो फिर आप क्या इस पे पहले हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निगरान हुकूमत के वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, आपको सरप्राइज तो नहीं लगा? अब इलेक्शन कमीशन ने एक मिनिस्टर को जो पहले बुलाए गए थे उनको तो नोटिस भेजी थी, इसको भी भेजना चाहिए था, लेकिन लॉ में एक जो प्रोविज़न होना चाहिए और या इलेक्शन कमीशन को रखना चाहिए कि द मोमेंट यू टेक ओथ किसी भी केयर टेकर सेटअप में तो ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, न ही आपकी जो नियरेस्ट फैमिली है बेटे और भाई न वो इलेक्शन लड़ सकते। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कराची और चित्राल से वोट ना मिलने का शिकवा इन अल्फाज में किया कि कराची से दहशतगर्दी हम ख़त्म करें, चित्राल की टनल हम बनवाएं, वोट किसी और को पड़ें, काम हमसे करवाते हैं, वोट किसी और को देते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान को दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, बनेगा सब कुछ प्यार और भाईचारे से। तुर्बत भाईचारे से बनेगा, मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि कौमों की तरक्की जंग नहीं अमन में होती है। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के सामने एतराफ़ किया कि उनकी जमात ने अपने पार्टी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करते हुए खुद अपने ही पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की है। इसकी वजाहत करते हुए अली जफर ने कहा कि पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त दरकार होता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने के लिए दिन ही 20 दिए थे, इसलिए आइनी तरीक़े कार पर अमल मुमकिन न था। अली जफर ने पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले अकबर एस बाबर पर पार्टी मेंबर न होने का एतराज भी लगाया। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। तुर्बत से इस्लामाबाद जाने वाले बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरका आज डेरा गाजी खान में क़याम करेंगे। मार्च के शुरका मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। रवानगी से काबिल मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दिया था। और अब आपको बताएं कि अमेरिका ने एक बार फिर एक जानिब गजा के फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की तो दूसरी जानिब गजा पर हमलावर इसराइल को अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने तेल अवीव में इसराइली वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट से मुलाकात में कहा कि गजा के फ़लस्तीनियों की हिफाजत अखलाकी फरीज़ा और स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में इंतहा पसंद आबादकारों के हमले रुकने चाहिए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि मकासद के हुसूल तक इसराइल जंग जारी रखेगा। इसराइल की फतह अमरीकी क़यादत में आज़ाद दुनिया की फतह है। भारतीय लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन कोताही पर सवाल उठाने वाले ऑपोजिशन के 79 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपोजिशन के 39 अरकान को लोकसभा से जबकि 45 अरकान को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया। इन अरकान ने ऐवान में सिक्योरिटी की कोताही पर वजीर दाखिला अमित शाह से वजाहत तलब की थी। 13 दिसंबर को 2 नौजवान विजिटर गैलरी से कूद कर ऐवान में आ गए थे। उन्होंने ऐवान में धुएं वाला बम भी फेंका था। और अब आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले 16 MPO के तहत नजरबंद शेर अफजल की रिहाई का हुक्म दिया था। अभी आपको बताएं कि अमीर कुवैत नवाफ अहमद सबा अल जाबिर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कुवैत पहुँच गए। कुवैत के शाही ख़ानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत की।